हेलो गाइस एंड वेलकम टू फिजियो विज्ञान। आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूरोडायनेमिक्स के बारे में। ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाली है। इसमें हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे न्यूरोडायनेमिक्स का, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि न्यूरोडायनेमिक्स होता क्या है। देखो देख क्या है कि न्यूरो और डायनेमिक्स हम हमेशा ऐसे ही पढ़ते हैं, है ना। सेग्रीगेट करेंगे दोनों वर्ड्स को। न्यूरो मतलब रिलेटेड टू नर्व्स, ठीक है, नर्व। और डायनामिक्स मतलब, डायनामिक का मतलब क्या होता है, जहां पर भी मूवमेंट इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। स्टैटिक मतलब स्टेबल, नो मूवमेंट। डायनामिक मतलब जहां पर भी मूवमेंट इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। तो हमारा वर्ड क्या बना, इंट्रो टू नर्व। नर्व के मूवमेंट को आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। उसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखो क्या होता है कि नर्वस सिस्टम की जो भी मूवमेंट करने की, स्लाइडिंग, ग्लाइडिंग, स्ट्रेचिंग, इलोंगेशन जिसे कहते हैं, ठीक है, हल्का सा मैकेनिकल स्ट्रेस को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है नर्व, ठीक। तो मैकेनिकल स्ट्रेस को टॉलरेट करने की जो क्षमता होती है बॉडी मूवमेंट के दौरान, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूरोडायनामिक्स, ठीक है। तो कितने तरह के मूवमेंट्स हो सकते हैं, स्लाइडिंग, ग्लाइडिंग, इलोंगेशन एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, जो कि कंप्रेशन कह सकते हो आप उसको, ठीक है। अब कैसे होता है नर्व का मूवमेंट, नर्व तो भाई इलोंगेट या ऐसे स्ट्रेचेबल वो सब नहीं होती, हमने तो ये सब नहीं पढ़ा, ठीक है। नर्व तो क्या करती है, हमारे ब्रेन से ले जा करके हमारे डिस्टल पेरिफेरल ऑर्गन्स को क्या पहुंचाती है, सिग्नल पहुंचाती है कि ये काम आपको करना है, ये हमारी नर्व का काम है। अब इमेजिन करके देखो अगर एक बार, ठीक है, ये हमारा इंसान है, ठीक है, ये इंसान है, ये हमारा ब्रेन है, ठीक है। इस ब्रेन से ये यहाँ पे भी बहुत सारी नर्व जा रही हैं, फिर यहाँ पे भी बहुत सारी नर्व जा रही हैं, ठीक है, सप्लाई करने के लिए। ये पूरा चेन बनता है। अब ये भी, ये जो बिल्कुल टोज को सप्लाई कर रही है, ये भी कनेक्टेड है ना। और जो आपके टिप ऑफ फिंगर को सप्लाई कर रही है, ये भी आपके ब्रेन से कनेक्टेड है। तो पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम किसी ना किसी वे के थ्रू आपके ब्रेन से कनेक्टेड होता है, वाया योर स्पाइनल कॉर्ड, है ना। तो अब ये जो सिस्टम है, इस पूरे के पूरे सिस्टम को मूवमेंट कराना, या इसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती है तो क्या इश्यूज होते हैं, इनके डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, इनको मूव कैसे कराया जाता है, या फिर इनकी हेल्दी मूवमेंट कैसे इंश्योर करी जाती है, इसके बारे में हम आज या आगे आने वाली वीडियोस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्या होता है मूवमेंट, आप समझो तो कि लेट्स से कि मैं क्या कर रही हूँ, ये पूरा मेरे ब्रेन से लेकर के, यहाँ से लेकर के, ठीक है, इस तरीके से क्या है, ये पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम एक आप अलाइनमेंट में सोच लो, इमेजिन कर लो, ठीक। अब क्या है, जब भी मैं ऐसे फॉरवर्ड बेंडिंग कर रही हूँ, मैं फॉरवर्ड बेंडिंग कर रही हूँ तो क्या हो रहा है, ये इलोंगेट हो रहा है। जब मैं बैकवर्ड बेंडिंग कर रही हूँ तो क्या होगा, जो फ्रंट का एंटीरियर साइड पे होगा वो इलोंगेट होगा, है ना। और पोस्टीरियर साइड पे जो नर्व्स होंगी वो कंप्रेस होंगी, उन पे मैकेनिकल स्ट्रेस आएगा, ठीक। इसमें जब मैं बेंडिंग कर रही हूँ, एक्सटेंशन कर रही हूँ, तो क्या हो रहा है, मैकेनिकल स्ट्रेस आ रहा है ना, ठीक। अब ग्लाइडिंग स्लाइडिंग मूवमेंट पढ़ते हैं। देखो ग्लाइडिंग क्या होता है कि हमने एक एंड को फिक्स करके रखा है और दूसरे एंड से हम मूवमेंट करा रहे हैं नर्व की, तो दैट इज ग्लाइड, ठीक है। वहीं अगर हम क्या कर रहे हैं, ये ये मूवमेंट करा रहे हैं, दोनों एंड से मूवमेंट कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, कि मतलब कि एक लैटरल तो दूसरा भी लेटर, एक लेफ्ट दूसरा लेफ्ट, ठीक है। अपोजिट एंड सेम साइड में जा रहे हैं, फिर अपोजिट एंड सेम साइड में जा रहे हैं, तो दिस इज व्हाट, दिस इज स्लाइडिंग, ठीक है। जब हम आगे न्यूरोडायनेमिक्स में ट्रीटमेंट और असेसमेंट पढ़ेंगे तो उसमें हम ये भी पढ़ेंगे, एक और टेक्निक क्या है, ग्लाइडिंग स्लाइडिंग हमने पढ़ लिया, एक और टेक्निक क्या आ जाती है, जब हम दोनों अपोजिट एंड्स को, देखो जब हम सेम साइड पे ले जा रहे थे तो ये क्या था, स्लाइडिंग। जब हमने एक को फिक्स करके दूसरे को इलोंगेट किया, ये क्या था, ग्लाइडिंग, है ना। और जब हम दोनों को अपोजिट एंड्स में ले जा रहे हैं, ये, तो दिस इज व्हाट, दिस इज टेंशनर, ये आप नर्व में टेंशन दे रहे हो, ये न्यूरल स्ट्रेच है, ठीक है। कभी भी एक चीज को ध्यान रख लो, अभी इंट्रो में ही बता दे रही हूँ, ये नोट है, इसको रेड फ्लैग हमेशा से डाल के रखो। कभी भी न्यूरोडायनामिक टेक्निक यूज कर रहे हो, किसी भी पेशेंट को रेकमेंड कर रहे हो, असेस कर रहे हो, डायरेक्टली नर्व टेंशनर में नहीं जाना है, ठीक है। डायरेक्टली कभी भी पेशेंट को ये नहीं कराना है कि बिल्कुल सामने ही झुक जाओ,
करके दिखा दो मुझे, ठीक है। हो सकता है कि जहां पर भी कंप्रेशन है, ठीक है, जहां पर भी कंप्रेशन है नर्व का, वहां पर आपने अब टेंशनर तो दे दिया, अब वहां कंप्रेस हो रही है, वहां से ब्रेक भी तो हो सकती है ना, न्यूरोप्रैक्टिया में भी तो जा सकता है। तो आप हो सकता है कि अननोइंगली पेशेंट की दिक्कत बढ़ा दो। इसीलिए कभी भी आपको डायरेक्टली न्यूरो टेंशनर में नहीं जाना है। पहले आप प्रोसेस पूरा करोगे, ग्लाइडिंग करोगे, फिर स्लाइडिंग करोगे, फिर टेंशनर तक जाओगे। ये पूरा का पूरा असेसमेंट का प्रोटोकॉल है, ठीक है। अब ये कैसे हो सकता है, देखो इसमें हम और क्या, ये टेंशन टेस्ट पहले चलो एक सीक्वेंस में पढ़ लेते हैं ना, बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए हम। देखो, अगर कभी भी ये नर्व का मूवमेंट कॉम्प्रोमाइज होता है, ठीक, कॉम्प्रोमाइज हो गया मतलब कहीं ना कहीं कंप्रेशन आ रहा है, ठीक, कहीं ना कहीं पे कंप्रेशन आ रहा है। अब जब वो कंप्रेशन आ रहा है तो क्या हो सकता है, पेन हो सकता है, टिंगलिंग सेंसेशन नर्व का होता है, रेडिएटिंग पेन होता है ना, नंबनेस आ सकती है, बर्निंग पेन आ सकता है, और मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक। क्योंकि यही हमने पढ़ा है हमेशा से कि नर्व इंजरी के या नर्व पेन के, न्यूरल इन्वॉल्वमेंट के यही साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, क्लासिकल साइन है। जब भी आपको टिंगलिंग, नर्वनेस, रेडिएटिंग पेन, बर्निंग ये दिखता है तो आप कहीं ना कहीं पर एसोसिएट करते हो कि नर्व इन्वॉल्व है, ठीक। अब टेंशन टेस्ट क्या करते हैं, टेंशन टेस्ट हम क्या करते हैं कि नर्व को टेंशन दे करके एक प्रोसेस में, वंस अगेन एक प्रोसेस में नर्व को टेंशन दे करके हम ये देखते हैं कि क्या उसको स्ट्रेच करने पे पेन बढ़ रहा है। अगर तो हाँ, तो मतलब कि क्या हो सकता है, ये रेडिकुलोपैथी हो सकती है। अगर तो स्ट्रेच करने पे हमारा पेन बढ़ रहा है तो क्या हो सकता है, रेडिकुलोपैथी, क्योंकि आपकी नर्व इन्वॉल्व हो रही है, मतलब आप मूवमेंट कर रहे हो तो आपकी नर्व स्ट्रेच हो रही है, जिसकी वजह से आपको रेडिएटिंग पेन, नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन आ रहा है, ठीक है। तो ये उसको डायग्नोस करने के लिए हम टेंशन टेस्ट करते हैं। अपर लिम्ब के अलग से टेंशन टेस्ट होते हैं, लोअर लिम्ब के अलग से टेंशन टेस्ट होते हैं, ठीक है। वो हम फर्दर वीडियोज में देखेंगे, अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं न्यूरोडायनेमिक्स का, ठीक है। तो न्यूरल सेंसिटिविटी, इसको पता लगाते हैं, मोबिलिटी को पता लगाते हैं, ऑब्वियस सी बात हो गई, ठीक है। नर्व इन्वॉल्व है कि नहीं है, रेडिकुलोपैथी और स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन। अब आ जाते हैं हम इस पॉइंट पे, स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। देखो क्या है कि अब मान लो अभी हम यूएलटीटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये क्या हुआ, मैं कहाँ ये हुक कर लूँ इसको, ये लो, ठीक है, ये हुक हो गया। चलो, ये मेरे कहाँ, ब्रेकियल प्लेक्सस से या सर्वाइकल प्लेक्सस से कहाँ जा रहा है, पूरे हैंड तक, ओके, हैंड तक जा रहा है। अब क्या हो सकता है कि ये यहाँ पर भी इम्पिंज हो सकता है, क्यों, कहाँ कहाँ से निकलती है मेरी नर्व, ठीक है। तो सुपिनाइटर मसल से भी निकलती है, यहाँ शोल्डर जॉइंट से भी निकलती है, यहाँ रिस्ट जॉइंट पे भी। तो कहाँ, कितने मल्टीपल जॉइंट्स हैं या कितने मल्टीपल पॉइंट्स हैं जहाँ पर मेरी नर्व कंप्रेस हो सकती है, ठीक। तो जब मैं मूवमेंट करा करके देखूंगी तो मुझे ये पता चलेगा कि स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन क्या है, डिफरेंशिएशन करूंगी मैं पहले इसका मूवमेंट देखूंगी, इससे तो नहीं पेन बढ़ रहा, इसका मूवमेंट देखूंगी, इससे तो नहीं पेन बढ़ रहा, नेक का मूवमेंट देखूंगी, नेक से तो नहीं पेन बढ़ रहा, शोल्डर का देखूंगी, डिप्रेशन, इससे तो नहीं बढ़ रहा। तो जिस आइसोलेटेड मूवमेंट से मेरा पेन ज्यादा बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, ठीक है, तो उसका हम समझेंगे, उससे हम आइडेंटिफाई करेंगे, स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन करेंगे कि कौन से स्ट्रक्चर में या कौन से सराउंडिंग टिश्यू में हमारी नर्व का कंप्रेशन या इम्पिंजमेंट हो रहा है। इसे कहते हैं हम स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन। तो सिर्फ और सिर्फ नर्व टेंशन टेस्ट से आप ये पता लगा सकते हैं कि रेडिकुलोपैथी है कि नहीं, नर्व इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं। दूसरी चीज कि अगर नर्व इन्वॉल्वमेंट है तो नर्व इन्वॉल्वमेंट किस लोकेशन पे है, ये चीज भी आप पता लगा सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा न्यूरोडायनामिक्स वाला पार्ट। अब आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, अपर लिम्ब टेंशन टेस्ट, ठीक है। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।